मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा, मुल्क की सलामती के मामले में हुकूमत नहीं करेगी किसी तरह का समझौता। रियासत में बर्फबारी और शदीद बारिश से हुए फसलों के नुकसानात के लिए रियासती हुकूमत जल्द ही मुतासरीन किसानों को मुआवजा देगी। और मुंगेर के हेड पोस्ट ऑफिस वाक़े पासपोर्ट सर्विस सेंटर में जल्द शुरू होगी वीज़ा बनाने की सहूलत। अब खबरें तफसील से। NIA की टीम मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस ममनुआ तंजीम PFI से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने के लिए रियासत के कुछ जिलों में आज छापेमारी कर रही है। मौसूला जानकारी के मुताबिक NIA की खसूसी टीम ने मशरक़ी चंपारण, कटिहार, सीवान और दरभंगा में छापेमारी की है। दरभंगा जिला हेडक्वार्टर के उर्दू बाजार और जिले के बी सिंहवाड़ा थाना हल्का के शंकरपुर में आज सुबह से ही NIA की टीम मुलज़मीन और मुश्तबा की तलाश में छापेमारी कर रही है। शहरी इलाके में दांत के डॉक्टर शारिक रजा और शंकरपुर गांव के रहने वाले महबूब के यहाँ NIA ने छापेमारी की। छापेमारी के पेश नज़र जिला इंतजामिया की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। सीवान जिले के टाउन थाना हल्का के पटवा टोली और मलवेश्वर चौक इलाके में NIA की टीम ने छापेमारी की। सीवान के पुलिस सुपरिंटेंडेंट शैलेश कुमार सिन्हा ने छापेमारी की तस्दीक की है और जांच मुतासिर होने का हवाला देते हुए अभी किसी भी जानकारी देने से इनकार किया है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने आज पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ चलाने के मामले में NIA लगातार PFI से जुड़े मुलज़मीन और मुबैना की तलाश में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी कर रही है। NIA अपने कानून और अपने अधिकार के तहत काम कर रहा है और PFI ने माना है कि बिहार हमारा लगता है कि आराम गाह है, संरक्षण मिलता है, इसलिए यहाँ पनाह लेने के लिए आते हैं। NIA स्वतंत्र इकाई है, कानून के हिसाब से कानून काम कर रहा है, NIA काम कर रहा है, तो उसमें अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने के तहत वज़ीर आला नीतीश कुमार पूरे मुल्क में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। नई दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात की है। नीतीश कुमार की इस मुहिम की तनकीद करते हुए BJP के सीनियर लीडर मंगल पांडे ने कहा है कि नीतीश हुकूमत की तरह ममता बनर्जी की हुकूमत भी रोजगार, तरक्याती कामों और दीगर मौज़ूआत पर नाकाम है। आइंदा इंतखाब में BJP सबसे बड़ी पार्टी की शक्ल में आएगी। वहीं BJP के सारे इल्ज़ामात का जवाब देते हुए खुराक व सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ की वज़ीर और जनता दल यू के लीडर लेसी सिंह ने कहा है कि BJP अपने हिसाब से तमाम चीज़ों को आवाम के सामने रखती है, लेकिन आवाम अक्लमंद है। का विकास हो सकता है, न बंगाल में रोजगार मिल सकता है, न बंगाल में युवाओं का भविष्य बेहतर हो सकते हैं और देश को आगे बढ़ाना है, बंगाल को आगे बढ़ाना है, बंगाल के पुराने गौरव को वापस लाना है। तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना चाहिए। जो अभी देश में माहौल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता ने कहा है, हम सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाएंगे, एकजुट करेंगे, ताकि जो सत्तासीन सरकार है, जो जनता में नाराजगी है, जनता का भलाई नहीं हो रहा है, तो उनका सब मिल के मुकाबला करेंगे। यही इसी मुहिम में लगे हुए हैं। रियासत में बर्फबारी और शदीद बारिश से हुए फसलों के नुकसान के लिए रियासती हुकूमत जल्द ही मुतासिर किसानों को मुआवजा देगी। आज पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए वज़ीर ज़राअत कुमार सर्वजीत ने बताया कि 10 से 20 अप्रैल तक हासिल किसानों के दरख्वास्त की जांच रिपोर्ट आ गई है। फसल नुकसान की भरपाई के लिए हुकूमत ने 92 करोड़ रुपए रकम मंजूर किया है। तो DBT के
माध्यम से हम किसानों के खातों में पैसा भेज देंगे। अब इसमें है कि वर्षाश्रित असंचित फसल क्षेत्र के लिए 8500 और सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 और बहुवर्षीय फसल गन्ना सहित के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हम लोग देंगे। कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत गैर रैयत किसान है, सबको जो है ये हम लोग जो है क्षतिपूर्ति जो हुआ है उसको हम लोग भरपाई करें। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अवामी तकसीम निज़ाम की दुकानों के जरिए आवाम को ग़िज़ाइयत से भरपूर फोर्टिफाइड चावल दस्तयाब कराया जा रहा है। इससे मुताबिक लोगों को बेदार करने के मकसद से इंडियन फूड कॉरपोरेशन की जानिब से आज पटना में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। FCI के डिविजनल सुपरिटेंडेंट अमरजीत कुशवाहा ने बताया कि ग़िज़ाई क़िल्लत से मुतासरा इलाक़ों में इस मंसूबे के तहत तरजीह की बुनियाद पर कवर किया जा रहा है। गरीबों के बीच कुपोषण को ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें जो आयरन है इससे एनीमिया की बीमारी दूर होती है और फोर्टिफिकेशन करके सभी जगह फोर्टिफाइड राइस पहुंचाना भारतीय खाद्य निगम का मुख्य उद्देश्य है। वज़ारत ख़ारजा ने मुंगेर डाकघर के पासपोर्ट सर्विस सेंटर में वीज़ा बनाने की सहूलतों को मंजूरी दे दी है। मुंगेर हेड पोस्ट ऑफिस के डाकपाल मनोज कुमार ने बताया कि 2018 से अब तक इस सेंटर के तवस्सुत से 16,000 लोगों को पासपोर्ट की सहूलतें घर बैठे हासिल हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वीज़ा बनाने के लिए अब लोगों को पटना और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। वीज़ा जारी करने से मुतालिक तमाम मशीनें यहाँ पहुँच चुकी हैं। पासपोर्ट बनाने आए लोगों ने बताया कि यहाँ यह सर्विस शुरू होने से काफ़ी सहूलतें मिलेंगी। अभी तक लगभग 16,000 पासपोर्ट का निर्माण और डिलीवरी किया जा चुका है। मैं पासपोर्ट बनाने के लिए यहाँ आया हूँ ताकि मैं दुबई जाने का प्लान हो रहा है मेरा। वहाँ बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मैं जॉब करने के लिए वहाँ जाना चाह रहा हूँ। और ये जो मुंगेर मुख्यालय में जो ये पासपोर्ट की सुविधा भारत सरकार ने दे रखी है सर, इसलिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए देना चाहता हूँ। गोपालगंज पुलिस ने 1 किलोग्राम ब्राउन शुगर और 10 लाख रुपए के साथ 8 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट स्वर्ण प्रभात ने बताया कि खुफिया इतला के बुनियाद पर पुलिस की खसूसी टीम ने छापेमारी करके जिला के बंजारी मोड़ और बलथरी चेक पोस्ट से स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 1 केजी ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पूछताछ के आधार पर टीम ने नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। गणेश चौरसिया से आगे पूछताछ में इसने बताया कि जिले अंतर्गत अलग अलग थाना क्षेत्रों में इसके कई कस्टमर्स हैं जिसको ये छोटी छोटी पुड़िया में बनाकर सप्लाई किया करता था और वो जो हमारे नौयुवक हैं जो नशे के शिकार हैं उनको बेचा जाता था। ऐसे 6 लोगों को पहचान किया गया, 6 लोगों को गिरफ्तारी किया गया है। टोटल 8 गिरफ्तारी की गई है। इस तरह से हम लोगों ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए पूरे ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है। पटना के पाटलिपुत्रा खेल अहाते में आइंदा 27 अप्रैल से पहला बिहार सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग शुरू होने जा रहा है। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के डिप्टी चेयरमैन राजशेखर और SN राजू ने बताया कि यह मुकाबला दिन और रात में होगा, जिसमें मर्द जुमरे की 6 टीमें और ख्वातीन जुमरे की 2 टीमें खिताब के लिए आपस में मुकाबला करेंगी। आज आलमी यौम मलेरिया है। स्टेट हेल्थ कमेटी की जानिब से पूरी रियासत में मलेरिया के खात्मे और इससे बचाव के लिए बेदारी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कमेटी के डिजीज़ कंट्रोल अफसर डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रकाश ने बताया कि बेदार कर लोगों को इस तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। जो मलेरिया के क्यों होता है, क्या उसके लक्षण है, उसके बचाव क्या है, यदि हो गया तो उपचार के लिए जो है सरकारी अस्पतालों में जाएं, निःशुल्क है, दवा भी फ्री में इलाज में मिलता है।
उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस किसी भी तंजीम को बख्शा नहीं जाएगा। मरकजी वज़ीर नितिन राय ने कहा है कि प्रसाद प्रोग्राम के तहत सियासी मुकाम के तौर पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को फरोग दिया जाएगा। रियासत में चौथे ज़रई रोड मैप में मोटे अनाज की पैदावार और आबो हवा तब्दीली के मुताबिक ज़राअत को फरोग दिया जाएगा। पटना में दूसरे महले के ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के तहत अब तक 3,23,000 खानदानों की हुई मरदमशुमारी। जिला मजिस्ट्रेट मरदमशुमारी कामों का जायजा लिया। रियासत में कोरोना के 87 नए मुतासरीन मिले हैं। एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 824 हुई। गया जिले में विष्णुपद वाक़े देवघाट गयाजी डैम में आबी ज़खायर के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जिला मजिस्ट्रेट त्यागराजन एसएम ने दी जानकारी। मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार के बढ़ते असरात पर काबू पाने के लिए आज जिला इंतजामिया की जानिब से मीडिया ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अररिया जिले के नरपतगंज थाना हलका के सिमराही गांव में जमीन तनाज़े पर 2 फरीकों में फायरिंग। एक बच्चे समेत 4 लोग जख्मी। मुंगेर के मुफस्सिल थाना हलका के शंकरपुर गांव में जराइम पेशों ने फौज से सुबकदोश जवान का गोली मारकर कत्ल किया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। महकमा मौसमियात ने आज राजधानी पटना समेत कई जिलों में आंधी पानी का अलर्ट जारी किया। दर्ज हरारत में गिरावट का इम्कान। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस ममनुआ तंजीम PFI के खिलाफ NIA के रियासत के कई अजला में छापेमारी। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नितिन राय ने कहा, मुल्क की सलामती के मामले में हुकूमत नहीं करेगी किसी तरह का समझौता। रियासत में बर्फबारी और शदीद बारिश से हुए फसलों के नुकसानात के लिए रियासती हुकूमत जल्द ही मुतासिर किसानों को मुआवजा देगी। और मुंगेर के हेड पोस्ट ऑफिस वाक़े पासपोर्ट सर्विस सेंटर में जल्द शुरू होगी वीज़ा बनाने की सहूलत। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।